न्याई साहब, ये आफ्ताब सुल्तान साहब को अगर आप जानते हैं तो उनके मुतालिक भी बता दीजिए। वो कह रहे हैं कि ये तो बड़े ज़ीरो थे, हीरो नहीं है। दूसरा, जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा जो है, इनको बुलाया गया है 9 मार्च को, आपको लगता है ये केस कुछ जेन्युइन केस है? और अगर जेन्युइन भी है तो इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, गिवन द प्रोपेगेंडा जो पीडीएम कर रही है कि अदालतें उनको छू नहीं सकती। हालांकि मैं समझता हूँ कि अदालतों के लिए कोई शख्सियत मायने नहीं रखती कानून के अलावा। आपका क्या तजिया है इस नैब की इस तलबी के ऊपर? कितनी सीरियस है ये इमरान खान उनकी मिसेस के लिए? देखें जी, जो नोटिस हुए हैं, आज हुए हैं या बुजदार साहब को हुए कल परसों जी, ये तो नैब के जो नया कानून है उसमें इंक्वायरी मुकम्मल हुई है तो उसके बाद ही वो नोटिस उनको मिलते हैं। तो उसमें तो प्रोसेस चल रहा था और वो इंक्वायरी मुकम्मल किसी फोरम पे हुई होगी और वो ये तो नहीं कि एक दिन में हो गई होगी। बहरहाल ये इसके बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। और फिर ये भी है कि इमरान खान साहब को जानते हुए इंशाअल्लाह वो वहाँ भी नहीं जाएंगे, क्योंकि अदालतों की ताज़ीम व तकरीम का जो मेयार उन्होंने मुकर्रर किया है वो रहती दुनिया तक कायम रहेगा। देखें, कामरान दो तीन बात ज़हन में रखें। पहली बात तो ये है कि मुल्क के 4 इदारे जो है इंडिपेंडेंट हैं और वो किसी एक दूसरे के नीचे नहीं आते। पार्लियामान, नैब, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन जी, ये कब किसी के नीचे आते हैं? जब आप उनकी वीडियो जो है वो लीक करें, उसके बाद वो वीडियो जब आम होती है तो उसके बाद वो जाहिर है कि वो बंदा जो है जब ब्लैकमेल ना हो जाए। वो ऐसा ना हो कि नैब का चेयरमैन एक दिन कह रहा हो कि मैं इनको पकड़ने वाला हूँ और 3 कॉलम्स आ जाए जावेद चौधरी के साहब के अखबार के थ्रू वो अपना माफी ज़मीन पेश करें और अगले दिन जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस से वीडियो लीक हो। मेरे ख्याल उस वक्त मेरे भाई दुरानी साहब वही होते होंगे प्राइम मिनिस्टर हाउस में। बाद में तो खैर इनको बेचारों के इनके साथ भी हादसा हो गया था और गलतफहमी कोई पैदा हो गई थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में कि तर्जमानों से इनका नाम निकल गया था, लेकिन शायद उस वक्त ये तर्जमान होंगे वो जो इमरान खान साहब। भाई हमारे प्रोग्राम में तो हमने तब भी इनको तर्जमानी के लिए बुलाया। तहरीक इंसाफ का मसला क्या है? अब देखें, पहली बात तो यह है कि इस नए जो आफ्ताब सुल्तान है, इसको कोई जितने बंदे इनकी तारीफ करने में से 90% ना उनको कोई मिला है, ना उनको जानता है, ना उनका एक पीछे रेपुटेशन चल रही है। मुझे ये पता है कि मुशर्रफ साहब के रेफरेंडम को जो मई 2022 के आखिरी हफ्ते में हुआ था, 2002 के, उसमें ये डीआईजी थे और इनको हटा दिया गया था। 2014 का वाकया क्या है? ये क्यों तकलीफ है कि 2014 का जो धरना था, जो सियासत नहीं रियासत आईबी के चीफ थे उस वक्त, वो बंदे उन्होंने कट्टेजात किए थे। तो आफ्ताब सुल्तान साहब जो थे वो नैब के वो फेमस एक वीडियो ऑडियो जो थी वो उन्होंने वज़ीर आज़म को दिखा दी थी। अब ये बात ये बिल्कुल हतमी है कि इनके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान गलत फहमी है। इन्होंने आईबी को वो इक्विपमेंट दे दिया था उस वक़्त में जब नवाज शरीफ साहब अभी जब आए इस वक्त में भी कि 2014 से लेके और 2000, लेकिन इसका मतलब अभी कुछ गलती करवा रही थी ना पीडीएम, जो इतराज होता है कुछ गलती चाह रही थी ना पीडीएम तहरीक इंसाफ के खिलाफ। नहीं, मैं मेरा अपना ख्याल है जो उन्होंने बातें की हैं शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात के बाद, उन्होंने उनकी तारीफ की है, उनकी बड़ी अच्छी वर्किंग रही, लेकिन जो 3 बातें आज तकरीर में की हैं वो मेरी अलामिंग है। मैंने अपने प्रोग्राम में भी यही कहा है कि जी पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा जी कि 10 अरब किसी के बहर पड़े हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा जी कि मेरे ऊपर दबाव है। अब दबाव जो है ना, मैंने पहले बताया कि सियासी हुकूमत जो है ना सुप्रीम कोर्ट में दबाव डाल सकती है ना दबाव चलता है। या तो कहते हैं मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, ना जो है वो इलेक्शन कमीशन पे दबाव डाल सकती है। कुर्दा कराना तो अभी कोई नहीं होता, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का एक खास हमारा वर्किंग रही है हमेशा से सही हो, और उम्मीद यही है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनके हमेशा से वजह नज़ार रही है या बोनो कंटेंशन रही है, उसके जो है जिसको कहना चाहिए कंक्लूजन में ये निकल आए हूँ। लेकिन बात यह है कि ये बातें हो रही है ना अदालतों के हवाले से, इमरान खान साहब को जो कंडक्ट है, ये वो चीज़ नहीं कि फ़ख्र कर सके। सर आपका पॉइंट आ गया। मैं समझता हूँ कि कल के वाकयात में ये जो 7:45 बजे मिले जाके अदालत में गए, ये 2 बजे नहीं जा सकते थे। ये डिफाइंस था और वो जरूर करेंगे। सर आपका पॉइंट आ गया। मरियम नवाज को ये कहते हैं अदालत में, जज साहब कहते हैं कि आप सलाम ना करें, ये अदालत की तौहीन हो रही है। वहां जज साहब ये कहें कि इमरान खान साहब आता है अदालत में। जज के कंडक्ट तो मीडिया टॉक शो में डिस्कस ही हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक मिनट रिस्पॉन्ड करने के लिए दे रहा हूँ। इफ्तिखार साहब, आपने रिस्पॉन्ड करना है। न्याई साहब ने बड़ी पते की बातें भी कुछ कही हैं बीच में जी।
देखिए जो सवालात हैं आफ्ताब सुल्तान साहब के वर्थ प्रोबिंग हैं, बिल्कुल उसमें सब्सटेंस है। और मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान में जो है अगर माजी में आप देखें तो दबाव रहा है। रही बात जो है वीडियोस की, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कहीं पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस मुलविस था या ये काम हम करते रहे हैं। इसमें इमरान खान साहब ने कभी ये काम नहीं किया और हमेशा उन्होंने एक ही काम की। 480 अरब रुपया जो है रिकवर किया उस वक्त नैब ने। अगर वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन ना कर रहा था तो ये ना होता। ये एक परसेप्शन चलिए सर, आपका पॉइंट आ गया। खैर जितना भी अरब इकट्ठा किया वो जो हमारे थे जनाब जावेद इकबाल। एक बात तो बताएं। एक बात ये है कि इमरान खान साहब जब तक उनके ऊपर कातलाना हमला नहीं हुआ वो हर अदालत में गए हैं, चाहे वो 2018 में केसेस हुए हैं, चाहे 2014 में हुए हैं या अभी हुए हैं। हर केस में हर अदालत में अपियर हुए हैं। कभी भी वो 50 रुपए के अब उनको जान का खतरा है जो वो अदालत में नहीं आ रहे या बाहर गए। नहीं निकल रहे। इफ्तिखार साहब, अब क्या जान का खतरा हो गया? बहुत ज्यादा रिस्क लग रहा है उनको। कामरान भाई, उनकी टिबिया बोन फ्रैक्चर है, ठीक है, और ये एक हकीकत है, डॉक्टरों को भी पता है। उनका जो है इस वक्त एक्सरेज हैं 28 फरवरी को। डॉक्टरों ने उनको बताया हुआ है कि जी झटका अगर आपको लग जाएगा इट विल टेक यू एटलीस्ट 6 months टू स्टैंड। तो इतनी प्रिकॉशन तो चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है।